वेलकम टू चैनल। दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप पहले तो सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहता हूं आप लोग से कि थोड़ा दिन बीच में आप लोग को 10 दिन 15 दिन मैं गैप कर दिया, थोड़ा सा बिजी था, इसलिए मैं यहां पे वीडियो नहीं बना पा रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले आज ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं आपका TRE 3.0 को लेकर। आपको सबको पता होगा कि आपके यहाँ पे सेकेंड फेज का जो शिक्षक भर्ती था दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और थर्ड फेज का आपका जो यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका एग्ज़ाम में होने वाला है अगस्त में। ठीक है, तो अगर के 3.0 का आप जब तैयारी यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं जितने भी लोग, तो उससे पहले आप लोग को ये जानना चाहिए कि बीपीएससी में जो आखिर TRE 1 और TRE 2 आपका जो परीक्षा हुआ मित्रों, वहाँ उस सवाल आखिर पूछ कहाँ से रहा है। तो इसी बारे में ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है कि जो कि डिकोड करेंगे कि आखिर बीपीएससी का जो TRE पेपर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। TRE 1 का जो पेपर था इसका एनालिसिस मैंने TRE 2 से पहले ऑलरेडी कर दिया था। तो इस वीडियो में हम जो बातें करेंगे TRE 2 का जो पेपर हो रहा है उसके बारे में कि आखिर सवाल कहाँ से हो रहा है। ठीक है, देखिए कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करने से पहले आपका जो उसका प्रीवियस एग्जाम हुआ है उसका पैटर्न क्या रहे हैं, इस तरीका से किस तरीके से सवाल पूछ रहा है, ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, माफ़ कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत सारा चीज़ों को इसमें आप लोग को जानकारी जरूर मिलेगी। ठीक है, और उसके बारे में हम बात करेंगे कि बीपीएससी का जो सिलेक्शन किट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराया था, जो भी पैड मेंबर थे, जो भी हमसे परचेज किए थे, तो आखिर उसमें से सवाल कितना आया, कितने लोगों को सिलेक्शन हुआ, ये सारे चीज़ मैं एक एक करके यहाँ पे बातें करूँगा। बाकी आपका जो भी यहाँ पे जो बीपीएससी का परीक्षा होने वाला है 23.0 का, उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम डेट क्या है, और बेस्ट बुक्स क्या होंगे, स्ट्रेटजी क्या होंगे। और सबसे बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि SCERT और NCERT के जलवा, मैं एक बार के शब्द में कहना चाहूँ कि जिस बच्चे के अगर के NCERT और SCERT पर कमांड हो जाएगा उसका मतलब रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता, ये समझ लीजिए। अब घर बैठे आप लोग तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो एक एक बातों पर हम यहाँ पे आप लोग को चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जो इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहेंगे वो आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे जो आप लोग को नजर आ रहा होगा, इसके लिए डिकोड बीपीएससी TRE पेपर, यानी कि जो भी TRE में पेपर हुए हैं उसको हम आपको पहले बताएंगे किस तरीके से सवाल वहाँ पे पूछा जा रहा था। ठीक है, तो एक एक करके यहाँ पे मैं आप लोग को पहले चलता चलूंगा कि क्या क्या यहाँ पे सवाल पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसा कि अगर स्क्रीन पर आप लोग को देख रहे होंगे, ये जो पेपर आप लोग को नज़र आ रहा होगा मित्रों, ये पेपर है आपका यहाँ पे क्लास 6 to 8 का SST का पेपर है। ठीक है, तो इसी का हम एनालिसिस करेंगे कि आखिर आप लोग का यहाँ पे किस तरीके से सवाल पूछा गया है, कहाँ कहाँ सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो टोटल का टोटल पेपर मैं नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें आप लोग को कम से कम 3 घंटे लग जाएंगे पूरा पेपर में। तो जो पहले जनरल पेपर है, जनरल पेपर का मैं बताऊँगा, उसके बाद जो हिस्ट्री का पोर्सन है, हिस्ट्री में जहाँ से सवाल पूछा गया था उसके बारे में मैं आज बात करूँगा कि 40 नंबर कहाँ कहाँ से हैं। बाकी कभी नेक्स्ट वीडियो में आगे जो भी पॉलिटी हो गया और हिस्ट्री हो गया, मैं उसको वीडियो में बता दूंगा एक एक करके। ठीक है, तो 6 to 8 में जैसे मैं हिस्ट्री पर चलूंगा और आपको पहले बताना चाहूंगा किस तरीके से, देखिए सवाल कितना बेहतरीन सवाल और कहां कहां से सवाल पूछा जा रहा है, मैं आप लोग एक बार देख लीजिए। ये आप लोग देख लीजिएगा ना, तो यहाँ से आपको एक मतलब क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो आपको नजर आ रहा होगा ये आपका पार्ट 3 है, हिस्ट्री का 6 to 8 SST का है। ठीक है, पहला सवाल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा सवाल इसमें कि कहाँ कहाँ से सवाल पूछा गया है, आप लोग देख लीजिए। पहला ही सवाल था, कौन से यूरोपीय देशों में भौगोलिक खोजों प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ। जो भी सवाल आए हैं कहाँ कहाँ से आए हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखिए यहाँ पे जो सवाल आया है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, अगर कि आपके पास SCERT का बुक हो या NCERT का बुक हो, ठीक है, आप चैप्टर नंबर 1 क्लास 1 के आइएगा। ये सबसे पहले बार में ही यहाँ पे चीज़ें ये दिया गया है कि ये चीज़ देखिए, मैं आप लोग को अब दिखाना चाहता हूँ, जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो मैं बीपीएससी का सिलेक्शन किट प्रोवाइड किया था बच्चों के लिए, उससे हम मैं दिखाऊंगा। बाकी अगर कि जो वो नहीं लिया होगा, जिनके पास मेरा नोट्स नहीं होगा, वो अपना बुक्स ओपन करके ये चीज़ देखते चलिएगा कहाँ कहाँ से सवाल आया था। ठीक है, तो क्लास 9 का चैप्टर 1 हम यहाँ पे ओपन करते हैं। जैसे ही ओपन करिएगा देखिएगा, ये जो बुक्स मैंने ये जो प्रोवाइड कराया था लोगों को, ये यही मैं प्रोवाइड कराया था, जो कि क्लास 9 का हिस्ट्री का समरी था यहाँ पे। तो चैप्टर 1 में जैसे ही आइएगा, भौगोलिक खोजों के बारे में दिया गया है। जो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया था भौगोलिक खोज के बारे में, कि जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया था
था जो कोलंबस था अमेरिकी यात्री, यहाँ पे 1492 ईस्वी में आया था। उसके बाद वास्को डिगामा आया था। तो यहाँ पर उसके बाद अमेरिका में खोज यहाँ पे जिसको पे रेड इंडियंस बोला गया था। तो सवाल आपका देखिए हू बहू अगर के आप इसमें और डिटेल में पढ़िएगा, या तो मैं अपना आई बटन अगर के आप कॉर्नर पर दिखाएगा वहाँ पे मैं लगा दूंगा। 4-5 घंटे का मैंने हिस्ट्री का क्लास भी कराया हुआ था, उसमें अगर के आप जाइएगा तो भौगोलिक खोज में ये चीज़ मैंने हू बहू आप लोगों को पढ़ा रखा है कि यहाँ पे जो चीज़ सबसे पहले प्रारंभ हुआ था वो पुर्तगाली भारत में आए थे, उसके बाद स्पेन के जो भी लोग थे यहाँ से प्रारंभ किए थे। तो हू बहू सवाल आपका क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 से ही, जो मैंने अभी दिखाया उसमें बताया गया था कि भौगोलिक खोजे का प्रारंभिक मत क्या था। तो सबसे जो मैं उस समय जब समझा रहा था तो बताया था आपको कि नए क्षेत्रों की खोज था और ईसाई धर्म का प्रचार था। तो वहाँ पे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 से ये हू बहू सवाल आया था, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे बोस्टन के टी पार्टी की घटना कब हुआ था, ये आपका सवाल पूछा गया था, ठीक है। क्लास 9 का देखिए यहाँ पे लिख दिया है मैंने, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2। अब चलते हैं क्लास 9 में अपने नोट्स के ऊपर। जिसके पास नोट्स नहीं है अपना बुक ओपन कर लीजिएगा। क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 ये है और चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे आते हैं, जिसका नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। मैंने कोई बहुत बड़ा नोट्स नहीं दिया था मित्रों, खूब से खूब अगर के मैं हिस्ट्री का नोट्स दिया होगा 60 से 70 पेज का ही नोट्स मैंने दिए थे, उसमें से ही सारा का सारा सवाल यहाँ पे मैंने दे दिया था। देखिए ये सवाल ही मैंने अपने नोट्स में यहाँ पे ऐड किए थे, जो कि आपका बुक्स में दिया गया था एससीईआरटी का बुक में, कि बोस्टन टी पार्टी जो हुआ था 1773 ईस्वी में यहाँ पे घटा था। अब यही सवाल आपसे पूछ रहा था कि बोस्टन का टी पार्टी कब हुआ था 1773 ईस्वी में। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं थोड़ा स्पीड में चलूँगा क्योंकि बहुत चीज़ बताना है। उसके बाद आया था कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को घोषणा कब हुआ था। इस फिर से हम क्लास 9 में ही चलते हैं, चैप्टर नंबर 2 में, जो कि मैं अभी बता रहा था। देखिए यहाँ पे ही मैं अगर के बताना चाहूँ कि जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो घोषणा किया था, यहाँ पे अगर के दिखाना चाहूँ तो, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा टाइम लग रहा है मेरे को। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया था कि थॉमस जो जेफरसन थे वो के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का घोषणा पत्र जारी किया गया था। और यही सवाल आपसे यहाँ पे पूछा गया था दोस्तों कि किसके द्वारा यहाँ पे जारी किया गया था, तो थॉमस जेफरसन के द्वारा जारी किया गया था। तो आपका क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 से यहाँ पे सवाल आया हुआ था, जो कि नोट्स अगर के जो भी लिए होंगे यहाँ पे मिला सकते हैं। बहुत सारा सवाल एकदम हू बहू आप लोग को छप गया है। और देखिए इसके बताने का मेरा मेन जरिया हो रहा है कि अगर के आप लोग TRE 3.0 का यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। और कुछ देर बाद जैसे ये एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करना है, क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है। तो थोड़ा सा वीडियो में बने रहिएगा, बर्दाश्त कीजिएगा, ठीक है। फ्रांस की क्रांति के संबंधित बुद्धिजीवी कौन है। अरे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 में जब जाइएगा तो मैंने यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीका से चैप्टर नंबर 9 में, चैप्टर नंबर 3 में जब आइएगा, देखिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 आपको दिया गया है कि फ्रांस की क्रांति के बारे में। इसमें जब देखिएगा तो यहाँ पे आपको जो पढ़ने को मिलता है वो यहाँ पे रूसो के बारे में पढ़ने को मिलता है, मॉन्टेस्क्यू के बारे में मिलता है और वॉल्टेयर के बारे में मिलता है। तो आपका मैंने डायरेक्ट यहाँ पे बताया हुआ था कि जो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पे 1 से अधिक हो जाएगा, जो कि पूछा गया था सवाल आपका क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 से, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्रेट डिप्रेसिएशन क्या था, ये रहने दीजिए, अभी बाद में मैं बताऊंगा कि ये कहाँ से आया था। बाकी जो हू बहू क्लास और मेरे नोट्स में छपा था सवाल वो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अगला देखिए, मैं यहाँ पे एक सवाल आपसे पूछा गया था हिस्ट्री में कि झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक कौन थे। बिरसा मुंडा थे। जो मैंने आप लोग को जब ये बीपीएससी का किट में दे रहा था उसमें बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको दे रहा था। यहाँ पे देखिए मैं ये सवाल कहाँ से आया था, तो बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 68 से यहाँ पे सवाल पूछा गया। तो मैं आप लोग को डायरेक्ट लेके चलता हूँ बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 68 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 में जैसे ही आते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि ये जो आप पीडीएफ अभी देख रहे हैं, ये सारा पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराया हुआ था वहाँ पे कि आप लोग बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 में देखिए हू बहु सवाल आपसे पूछा गया था कि उलगुलान जो विद्रोह है, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 68 ये हुआ है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था, तो बिरसा मुंडा से जुड़ा था। यहाँ पे जो मैंने आप लोग को बताया था वही सवाल आपसे यहाँ पे पूछा था। तो ये मैं आप लोग देख दिए कि बीपीएससी सिलेक्शन किट जो था हू बहु सवाल यहाँ पे आप लोग आया था। देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन जो था कि औपनिवेशिक शासन में भारत में कौन सी राज्य प्रणाली थी। तो क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 बुक जल्दी से ओपन कीजिए आप लोग, हिस्ट्री का क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलता है, जैसे ही क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 हम ओपन करते हैं आप लोग के सामने, जैसे कि ये सारा नोट्स मैंने आप लोग को प्रोवाइड किया था। जो बुक्स में अगर पढ़े होंगे तो बुक्स यहाँ पे ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं।
चैप्टर नंबर 3 में जैसे यहाँ ग्रामीण जीवन और समाज के बारे में था, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत में किस तरीका से जो रैयतवाड़ी व्यवस्था चल रहा था, महलवाड़ी व्यवस्था किस तरीका से चल रहा था, अस्थाई बंदोबस्त कब से कब तक भारत में लागू हुआ था। तो वही सवाल आपसे पूछ रहा था कि भारत में कौन कौन सी प्रणाली था, तो आपका अस्थाई बंदोबस्त भी था, रैयतवाड़ी भी था, महलवाड़ी भी था। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े रहते, नोट्स वगैरह पढ़े रहते हैं या बुक्स पढ़े रहते हैं, तो आप लोग वहाँ पर टिक करके आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन डिकोड करने के लिए। अगला क्वेश्चन जैसे ही आइएगा यहाँ पे देखिए, ये सवाल हूबहू पूछा गया था आपसे कि 1857 की क्रांति में जगदीशपुर के नेतृत्व में कौन थे। तो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 29 जो मैंने प्रोदान किया था, जल्दी से आप लोग ओपन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 में चलना है। 29 में जैसे ही चलिएगा देखिएगा कहाँ पे है 29। यहाँ पे देखिए यही सवाल ने पूछा गया है आपसे कि 1857 के विद्रोह में एक नेता जो वीर कुंवर सिंह थे वो कहाँ से थे, तो जगदीशपुर से संबंधित है। और यही सवाल आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि जगदीशपुर से कौन से संबंधित था, तो यहाँ कुंवर सिंह। बहुत सवाल आपको देख मिले। अब अगला सवाल आता है यहाँ पे, किस कांग्रेस के सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया। ये सवाल एकदम आप लोग को क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 से देखने को मिलेगा। तो क्लास 10 हम यहाँ पे ओपन करते हैं और चैप्टर नंबर 4 की ओर चलते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में जैसे यहाँ के बुक आप लोग ओपन कर लीजिएगा, जिनके पास बुक होगा आप लोग नोट करते चलिएगा कि कहाँ कहाँ से आप लोग को सवाल आ रहा है। चैप्टर नंबर 4 है आपका भारत में राष्ट्रवाद। इसका मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया था आप लोग को यूट्यूब चैनल पे, तो जाके जो 4-5 घंटे का मैं हिस्ट्री का हिस्ट्री का जो क्लास कराया हूँ ना, उस सारा क्वेश्चन ये जो मैं बता रहा हूँ उसमें सारा कुछ ऐड किया गया है। साथ में जो 500 में मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया था उसको भी अगर जो देखे होंगे अच्छा सा मार्क्स यहाँ पे स्कोर किए होंगे लोग। मैं दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो असहयोग आंदोलन था, तो जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। यही सवाल न पूछा गया है आपसे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मैं आपको नोट्स दिया था कि जैसे ही एक चैप्टर खत्म होता है उसके बाद में जो भी उस चैप्टर में एमसीक्यूज दिए गए उसको यहाँ पे ऐड किया था मैंने। यही सवाल आपसे पूछा गया था हूबहू कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ था। यही सवाल आपसे पूछा गया है यहाँ पे, देख लिए। क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पे एक 15 नंबर सवाल पूछा था कि जो कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता किया था। जो मैंने यूट्यूब पर कराए थे 500 मोस्ट इंपोर्टेंट भारत का राष्ट्रीय आंदोलन से, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेज नंबर 14 आप लोग ओपन कीजिए। मैं आप लोग को पेज नंबर 14 यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट चलते हैं पेज नंबर 14 के ऊपर में। इसे देखिए, मैं दिखाने का मतलब मेरा ये है कि आप लोग एक बार देख लीजिए कि सवाल कहाँ से पूछा जा रहा है, कितना सवाल कहाँ से आप आ रहा है। देखिए यहाँ पे ही दिया गया है ना कि महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता किया गया। तो कब किया गया, 1924 ईस्वी में किया था। ये सारा नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराया था, वही सवाल यहाँ पे देखिए दिया गया था कि 1924 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगला जो सवाल है यहाँ पे पूछा गया था कि दांडी यात्रा को मतलब किस नमक मतलब और नाम से जानते हैं। तो ये सवाल आपका क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 में है। तो क्लास 10 में हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 जब मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रहा था उस समय मैं आप लोगों को बता रहा था यहाँ पे कि जो यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसके बाद जो यहाँ पे दांडी मार्च निकला था उसको नमक कानून बनाकर यहाँ पे उसको तोड़ा गया था। ठीक है, यही सवाल पूछा गया है आपको कि दांडी यात्रा क्या नाम से जानते हैं, तो नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। तो ये देख लिए आप लोग, देख लिया कि कितना पावर है बीपीएससी का सिलेक्शन किट में। मैं बोल नहीं रहा, आप लोग प्रत्यक्ष रूप से दिखा रहा हूँ, जिनके पास होगा आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल पूछा गया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया था। जिसको कुछ भी नहीं आता होगा ना, आप देखिए बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन नंबर में यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने बीपीएससी का ओपन कर दिया यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब चलते हैं 335 क्वेश्चन नंबर में। 335 मैंने क्वेश्चन नंबर भी यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, देखिए मैंने क्या क्या आप लोगों को पढ़ाया था। उस सवाल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, पहले सबसे बड़ी चीज़ ये होता है। क्वेश्चन नंबर 35 में मैंने हूबहू सवाल मैंने आपको दे रखे थे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, ये देखने को मिल गए। अगला आता है आपका यहाँ पे कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूँगा, किसने कहा था। तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। और ये चीज़ मैंने बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 183 नंबर क्वेश्चन है, मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 183 में। ठीक है,
176, 77, यहाँ पे देखिए 183 में ये सवाल मैंने आपको दिया था और मैंने यूट्यूब पर भी ये सब करा रखा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो देख लिए ये सवाल कैसे हूबहू छपे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो भी सवाल आए हैं उसके बाद, आनंद बंट की रचना किसने किया है। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 आप लोग को यहाँ पे ओपन करते हैं। मैं आपको इतिहास में दिखाता हूँ। क्लास 8 का चैप्टर नंबर, ये 8 ही है, चैप्टर नंबर 11 में चलते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 9, 11 में। ठीक है, 11 में मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं कि आनंद बंट की जो रचना किया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा किया गया था। हूबहू एकदम VVI देख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया सारा चैप्टर का मैं नोट्स प्रोवाइड किया था। तो अगर के बुक्स आप खोलिएगा तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 निकालिएगा, बिहार SCRT का बुक, उसमें ये चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया और उसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके आपको यहाँ पे दिया था। ये आप लोग देख लिए कि कितना यहाँ पे सवाल लड़ रहा है आपके नोट्स से या बुक्स से। उसके बाद यहाँ पे सर्वप्रथम छपाई का कारखाना कहाँ पे खोला गया था, तो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 में आते हैं तो बहुत ही बड़ी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। क्लास 10 का मेरे पास है, ये चैप्टर नंबर है यहाँ पे। एक सेकंड रुक जाइएगा, मैं आपको दिखाता हूँ क्या मैंने लिखा था, मेरे को एक बार देख लीजिए, देख ले दीजिए। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8। ठीक है, तो ये हो गए क्लास 8। देखिए क्लास 8 में, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 का जो नाम है वो प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद है। और इसमें लास्ट में ही मैंने यहाँ पे हूबहू चीज़ यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया था कि विश्व में सबसे प्रथम, देखिए यहाँ पे लिखे हैं, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ पे हुआ था, तो वो चाइना में हुआ था। यानी कि यहाँ पे हूबहू मैंने लिख दिया था। और यही सवाल आपको यहाँ पे TRE में देखने को मिले हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगला जो सवाल था यहाँ पे कि भारतीय जूट का मिल 1917 ईस्वी में कलकत्ता में किसने स्थापित किया था। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे ओपन कीजिए। क्लास 10 हम ओपन कर दिए, चैप्टर नंबर 5 में चलते हैं। 4 में भारत का राष्ट्रवाद था, तो 5 में आते हैं। 5 में देखिए यहाँ पे दिया गया है आपका अर्थव्यवस्था और आजीविका चैप्टर का नाम है। यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे 1917 ईस्वी में कोलकाता में देश की पहली जूट मिल की स्थापना एक मारवाड़ी व्यवसायी हुकुम चंद के द्वारा स्थापित किया गया था। देख लिए, यही सवाल आपसे न पूछा गया था यहाँ पे कि किसने यहाँ पे ये स्थापना की 1917 में, तो हुकुम चंद आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगला में। अगला सवाल यहाँ पे था यंग इटली की स्थापना किसने किया था। तो आप इसको अगर के क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 ओपन कीजिएगा मेरे नोट्स का, तो हूबहू सवाल ये देखने को मिल जाएगा आपको। बाकी मैंने बहुत चीज़ दिखा दी है कि आखिर आपका यहाँ पे सवाल कितने आ रहे थे। तो अगर के 40 नंबर में अगर के आप लोग देखिएगा तो आपका हिस्ट्री का जो सवाल था वो 40 नंबर का दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा हिस्ट्री से। तो 40 में से 20 प्लस जो क्वेश्चन थे केवल 9th और 10th से क्वेश्चन थे। और 9th और 10th का जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए थे 10 और 10 लगभग 20 पेज में ही प्रोवाइड किए थे। 20 पेज में मैंने आपको 20 क्वेश्चन लड़ाए हैं। ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, प्रत्यक्ष रूप से दिखा रहा हूँ आपको कि 20 पेज में 20 क्वेश्चन लड़ाने का रिकॉर्ड है। मतलब जो मैंने लिख दिया वही क्वेश्चन आया। ऐसा नहीं कि मैं केवल फेंक रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, मैंने दिखा भी दिया। और चलते हैं इसका जनरल पेपर में कि आखिर जनरल पेपर के सवाल आ कहाँ से रहे थे। ठीक है, तो जनरल पेपर में मैं आपको जैसे ही ऊपर में चलेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस के ऊपर में जनरल पेपर में, तो थोड़ा आप लोग वीडियो लास्ट जरूर देखिएगा अगर कि आप सिंसियरली से तैयारी कर रहे हैं। तो जनरल पेपर में जैसे ही आइएगा आपको पता होगा कि 30 जो था, 30 जो आप लोग को यहाँ पे हिंदी पूछा गया था, 30 के बाद यहाँ पे 31 से सवाल स्टार्ट होते हैं। तो जैसे ही 31 के बाद यहाँ पे देखिएगा जो जीके का पोर्शन है, यहाँ पे जो पहला सवाल पूछा गया था कि नाभिकीय रिएक्टर में DTO का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो मैंने जो साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए थे, पेज नंबर 98 में जाइए डायरेक्ट उसमें, अगर कि आपके पास होगा तो। ठीक है, पेज नंबर 98 के ऊपर हम चलते हैं कि आखिर आपका यहाँ पे सवाल कहाँ था। ठीक है, पेज नंबर 98 में जैसे ही आइएगा, मैं यहाँ पे आप लोग को दिया था, देखिए कि एक नाभिक में रिएक्टर में भारी जल का इकाई क्या कार्य करता है। न्यूट्रॉन की गति को कम करता है और साथ में विबंधक के रूप में काम करता है। जो मैंने 500 का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं, जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। तो देख लीजिए हूबहू सवाल ये भी छपा है। ठीक है, उसके बाद जो सवाल पूछा गया था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति का अध्ययन क्या कहते हैं। तो अगर क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 8 में जैसे ही आइएगा,
साइंस का क्लास 8 का चैप्टर नंबर में, तो आपको वहाँ पे चीज़ ये देखने को मिल जाएगी। नोट्स होगा तो देख लीजिए, या तो उसका नाम ही है चैप्टर नंबर 8 का वानुवांशिकता, उसमें से ये सवाल पूछा गया है। ये पूछा गया था, अगला एक सवाल था कि हमारे मुंह में भोजन के साथ में कहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे साइंस का चैप्टर नंबर 7 क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 ओपन कीजिएगा। खूब बहुत सवाल मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिख दी है। मैं अगर कि आप लोग को एक बार दिखाना चाहूँ तो देख लीजिए, क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2, ठीक है। क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्लास 8 है ये, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मैं आप लोग को यही चीज़ बता रहा हूँ कि आखिर यहाँ पे आप लोग का सवाल कहाँ से आ रहा है दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, इससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका मतलब क्या परफॉर्मेंस रह रहा है, क्या नहीं परफॉर्मेंस रह रहा है, ठीक है। इसीलिए ये सब वीडियो जो भी मतलब इंपॉर्टेंट वीडियो है कि जो कि मैं एनालिसिस करके आपको बता दे रहा हूँ कि कहाँ से सवाल आ रहे हैं, उसको आप लोग देखिए। इससे आपको पता चलेगा कि सवाल आखिर एक्चुअल में सवाल पूछ कहाँ से रहा है, ठीक है। तो जैसे ही क्लास 7 के चैप्टर नंबर हम 2 में आते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज़ मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया। देखिए, ये चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। सबसे पहले बात यहाँ पे देखिए, यही चीज़ हूबहू मैंने यहाँ पे नोट्स में आपको लिखे हुए हैं कि भोजन का जो पाचन होता है लार में उपस्थित एमाइलेज से एमाइलेज एंजाइम से शुरू होता है। उसके बाद में स्टार्च जो होता है उसको शर्करा यानी कि ग्लूकोज में बदल देता है। कहाँ से? एमाइलेज से प्रारंभ होता है, एमाइलेज के द्वारा होता है। यही सवाल आपसे यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। बहुत सारे सवाल यहाँ पे जो भी जैसे कि देख सकते हैं, जो कि करंट अफेयर का मैंने 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दिए थे। खूब बहुत सवाल ये मैंने वहाँ पे लिखा गया था, अगर के नोट्स होगा तो उसमें मिला लीजिएगा। बाकी यहाँ पे जो पूछ रहा था कि जो मांस खाता है उसको क्या बोला जाता है, तो क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 जैसे ही ओपन कीजिएगा, अगर मैं आपके पास दिखाना चाहूँ क्योंकि सबसे शुरुआती ही है, तो शुरुआती में ही मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिख दिया था कि जो भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि हर्बीवोरस क्या होते हैं, कार्निवोरस क्या होते हैं, ओमनीवोरस क्या होंगे। जो क्लास 6 से लेकर 10 तक मैंने साइंस का लगभग 4 घंटे का वीडियो बनाया है, तो उसमें जाकर देख लीजिए। मैं ये सब चीज़ पढ़ाए हुए थे। हर्बीवोरस जो मतलब केवल पेड़ पौधे खाते हैं, कार्निवोरस जो मांस खाते हैं, ओमनीवोरस जो दोनों खाते हैं, इस तरीके की चीज़ मैंने वहाँ पर बताया हुआ था, ठीक है। तो आप लोग देख लिए कि SCERT NCERT का कितना बड़ा यहाँ पर रोल है कि जो बच्चा लोग केवल मेरा जो भी मैंने मटेरियल प्रोवाइड किया था सिलेक्शन किट में ना, वो केवल पढ़ लिया होगा ना, तो उसका सिलेक्शन आराम से 100% हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात ही करते हैं कि आखिर आपका यहाँ पे आप लोग देख लिए कितना यहाँ पे BPSC सिलेक्शन किट से सवाल आए और कितना इंपॉर्टेंट है, आपको किस तरीक़ा से पढ़ाई करना है। सबसे पहले जो आपको यहाँ पे पकड़ बनाना है दोस्तों, वो बनाना है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक SCERT और NCERT दोनों में से कोई एक पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है, दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन आपका वही जून तक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एग्जाम डेट आपका अगस्त के लास्ट वीक में आपका परीक्षा होगा। जो बेस्ट बुक होगा आपका SCERT NCERT और स्ट्रेटजी क्या होता है, इसके बारे में हम अगले स्लाइड में यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीन पर देख लिए होंगे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा BPSC का सिलेक्शन किट। आपका स्ट्रेटजी क्या होगा, क्या क्या पढ़ने वाला है, आपको सारा कुछ मैं इसमें बता देता हूँ एक एक करके। जो आपको पहले पढ़ना है वो चैप्टर वाइज पढ़ना है, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक SCERT और NCERT। आप एक भी कोई पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का 90 to 95% वहाँ पे मटेरियल सेम है। आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, मस्ट है पढ़ना। अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आपके पास बहुत सारा समय है। घर पे बैठे जो भी लोग हैं बुक्स खरीद लीजिए, अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। वो कौन कौन बुक्स पढ़िएगा आप लोग? साइंस पढ़ लीजिए, हिस्ट्री पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। उसके बाद यहाँ पे आशा कीजिए, मतलब ये कीजिए, उतना जैसे ही पढ़ लेते हैं तो आप MCQs देना स्टार्ट कीजिए। MCQs कहाँ से दीजिएगा, तो आप लोग खुद से बनाइए। जैसे एक लाइन पढ़ें, अब उसका MCQs मैंने बना दिए, उस तरीक़ा से देना स्टार्ट कीजिए। BPSC का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपने बताया कितना इंपॉर्टेंट है BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कितने सवाल यहाँ पे आए थे, उसको पढ़ लीजिए। और जो भी यहाँ पे करंट अफेयर होगा एग्जाम से पहले आपको ये पढ़ना होगा। और ख़ास करके भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है ये उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जो आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए या भारत का राष्ट्रीय आंदोलन होगा, अगर आपके पास घटना चक्र के बुक होंगे तो उससे पढ़ लीजिएगा, वहाँ से आपका ये कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो SCERT NCERT आप मोबाइल से भी गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा, तो वहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो भी यहाँ पे BPSC में सवाल पूछे गए थे वो सारा का आप लोग को यहाँ पे सोल्यूशन करना होगा। जो भी मैंने चीज़ यहाँ पे कंटेंट में लिखे हैं, वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए। अगर कि आप लोग इतना कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो आपका सिलेक्शन मतलब कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मैक्सिमम जो सवाल
जो पूछे गए हैं इसी सब में से पूछे गए हैं जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। और सबसे बहुत बड़ी चीज़ है कि जो भी बच्चे यहाँ पे घर बैठ के तैयारी खुद से कर रहे हैं ना, मैं ये सारा का सारा चीज़ उन लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ मात्र और मात्र 499 रुपये में यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि एक बहुत ही बेहतरीन समझ विकसित हो जाए, उनके लिए समय बच जाए, ज़्यादा मेहनत करने का नहीं पड़े, इसको कंटेंट को बाज़ार में ख़रीदना नहीं पड़े। नहीं तो अगर कि आप ये सारा कंटेंट खरीदने चल जाइएगा तो कम से कम आपको 2 से 3 हज़ार रुपये आपको यहाँ पे बुक्स के पैसे लग जाएंगे, टाइम अलग से जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कि आपके पास खुद से पढ़िएगा ना तो उसका अलग ही बात होती है, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जो भी यहाँ पे कंटेंट आपको नज़र आ रहा होगा, जिसको भी चाहिए होगा ये दिए गए नंबर पर हमको व्हाट्सएप कर सकता है। ये कंटेंट अभी और अभी मात्र 499 में प्रोवाइड करा देंगे। इसमें क्या क्या रहने वाला है, इसमें बीपीएससी का सिलेक्शन की TRA 3 के लिए है, आप लोग याद रखिएगा। ये सारा PDF 1 बाई 1 करके सीक्वेंस वाइज में मैं दूंगा। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का साइंस का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का नोट्स देंगे। जिस तरीका से मैंने अभी नोट्स आपको हिस्ट्री वगैरह का क्लास 10 का दिखाया, ये सब इसमें इंक्लूड रहेगा। और साथ में मैं अगर के जैसे ही कुछ देर अगर के जैसे आप लोग का ये नोट्स कंप्लीट मैं आपको करा देता हूँ, उसके बाद मैं उसका आपको चैप्टर वाइज नोट्स यहाँ पे MCQs के रूप में बना कर दे दूंगा, ताकि आपको उसको बार बार यहाँ पे उसको प्रैक्टिस करके आप अपने टंग पे याद रख सकते हैं कि मतलब जो भी चीज़ वहाँ पे जब क्या होता है ना कि प्रैक्टिस जब कीजिएगा ना तो और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद जो BPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से चैप्टर वाइज मैं आपको दे दूंगा MCQs के फॉर्म में, कि हर क्वेश्चन का बार बार यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जाम से पहले टॉप 1000 करंट अफेयर हम देंगे, जो कि बिहार का भी होगा, इंडिया का होगा, वर्ल्ड का होगा, मतलब ऑल इन वन हो जाएगा ये, कि सब में काम आ जाएगा आपका, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन का मैं एक सेपरेट PDF दूंगा, जिसमें से ही मोस्ट सवाल आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। TRE 1 और 2 का ऑल क्वेश्चंस दे देंगे, ताकि आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। BPSC का जो भी बिहार स्पेशल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, उससे भी सवाल पूछे गए हैं। तो ये सारा ऑल इन वन, इसके मतलब इतना देख लीजिएगा तो आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसको बनाने में बहुत मेहनत लग रही है हमको, तो जिनको भी लेना होगा आपको 499 रुपीज़ में आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। ये दिए गए नंबर पर यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। पहले मैंने इसीलिए बताया कि आखिर BPSC सिलेक्शन किट के लेने से पहले आप लोग के दिमाग में तो आता होगा ना कि इससे सवाल भी आते हैं कि नहीं आते हैं, इसीलिए मैंने स्क्रीन पर दिखाया कि आप लोग देख लीजिए कितना सवाल इससे आ रहे हैं, ठीक है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। जिनको भी नहीं लेना हो कोई दिक्कत नहीं, अगर कि आप इतना खुद से पढ़ लेते हैं ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा मित्रों, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद मेरा यही था, तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप लोग का क्लास अब रेगुलर चलेगा। डेली मैं एक वीडियो यहाँ पे अपलोड करते जाऊँगा, ताकि एग्जाम से पहले आप लोग का यहाँ पे सारा कुछ खत्म हो जाए सिलेबस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।